कांग्रेस जातियों में बांटना चाहती है। यदि वो वाकई में कह रही है कि हम महिला आरक्षण के हक में हैं, तो बिल पास हो जाने दिया जाता। क्यों खुशियां मनाई गई? देखिए, सबसे मैं आदरणीय वरिष्ठ शर्मा आप चौक जी, मैं आपको जवाब दे चाहती हूँ। आरक्षण जो विधेयक है, नारी शक्ति आपकी आवाज में डिस्टरबेंस अधिनियम है जो है जी। वो आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है हम्म। कि बिल अभी पारित नहीं हुआ। 2020 बिल पारित हो चुका है, कानून बन चुका है। हम्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों ये अफवाहें फैला रही, क्यों ये षड्यंत्र रच रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आक्रोशित रैली निकाल रही है, उसको आक्रोशित रैली नहीं बल्कि माफी रैली निकालना चाहिए। और वो इसलिए निकालना चाहिए कि आप जो है महिलाओं के पीछे छिप करके ये जो खेल चल रहा था, वो महिला आरक्षण का खेल नहीं चल रहा था। वो जो ये खेल जो है वो भारत की, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार करने का खेल था। वो संविधान को तोड़ने का खेल चल रहा था। ये महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, तो इसकी बात कहां से आ जाती है? मुझे ये समझ नहीं आता। हमारे लेकिन नेता ज्योति जी, राहुल गांधी जी से लेकर तमाम नेता ये कह रहे हैं जी। ज्योति जी, 2023 में बिल पास हुआ, जी तब आप लोग कह रहे थे कि 2024 में इसको लागू कर दिया जाए। अब जब लागू करने की बात हुई, जब तब कहा गया था सरकार की तरफ से कि जब समय आएगा करेंगे। तो जब लागू करना चाहते हैं आज की तारीख में कि 2029 में ही हो जाए, तो आप कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण दो, उसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण दो, देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीटें बढ़ रही ना, 50% अनुपात में नहीं वही नहीं सीटें नहीं रहेंगी। नहीं नहीं कहा ये नहीं ना, उत्तर का ये हम ही झगड़ा कह ना रहे हैं, दक्षिण ये का। हम ही कह रहे हैं ब्रजेश जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये हम ही कह रहे हैं कि 2023 में लागू होना चाहिए। यदि 2023 में लागू हो गया होता तो आज न केवल लोकसभा में बल्कि कई विधानसभा में, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे कई राज्यों में जो है विधानसभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता। चलो ठीक है, आपने उस समय पर नहीं किया, लेकिन हम तो आज भी कह रहे हैं ना कि 2029 में 543 सीटों पर आरक्षण दीजिए। 181 महिलाएं चुनकर के आएंगी 2029 की विधानसभा में, लोकसभा में। तो ये तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो पक्ष, सत्ता पक्ष है, जो रैलियां निकाल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, विपक्ष का केवल इतना कहना, सत्ता पक्ष का, सरकार का महिलाओं की छिप करके जो है वो आप परिसीमन करना चाह रहे थे। और ज्योति जी, परिसीमन में जो है आप फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक करना चाह रहे थे, दक्षिण और उत्तर में भारत को बांटने का प्रयास कर रहे थे। वही तो मैं इस आपसे पर कह रहा ये हूं, बिल बराबर गिरा है। 50% सीटों का प्रस्ताव रखा था ना। उतनी बढ़ जाएंगी ना, उत्तर में कम होंगी ना दक्षिण में ज्यादा होंगी, ना दक्षिण में कम होंगी ना उत्तर में ज्यादा होंगी। बराबर वही मार्जिन रहता ना, सिर्फ महिलाओं की सीट बढ़ जाती। देखिए देखिए हमारा, आप ये बताइए कि जनसंख्या के अनुसार जब परिसीमन होता है, और निश्चित रूप से आपको ये पता भी होगा कि दक्षिण राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास किए, वहां पर जनसंख्या तो नियंत्रण है। जनसंख्या के और आधार यदि पर हो इस ही नहीं हिसाब रहा से था ना। परिसीमन होगा तो पचास दक्षिण के प्रतिशत सीधा राज्यों को सीधा कम सीटें सब जगह मिलेंगी, 50% बढ़ जाती महिलाओं की सीटें। अब आप जनसंख्या बता रही हैं, उसमें महिलाओं की सीटें 50% बढ़ रही हैं, तो फिर कैसे अंतर आ देखिए जाता? आप वहां भी बढ़ती, यहां भी बढ़ती। साउथ, आज कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्य आक्रोशित हैं। वो इसलिए आक्रोशित हैं कि उनकी जो लोकसभा में आवाज है उसको दबाने का षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी। आप ये बताइए कि जब कास्ट सेंसस हो रहा है, ये तो आपके गृह मंत्री अमित शाह ही कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो रहा है, तो कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, उसके बाद परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद महिला आरक्षण तो फिर जितनी लटक गए संख्या ना, आएगी इतने सालों से लटक रहा है वो जो महिलाओं का हक है। 2029 में फिर नहीं मिलेगा उनको, फिर वो आगे 5 साल चला जाएगा। तो आप नहीं देखिए सर, चाहती कि हम तो जल्दी कह मिले रहे हैं, महिलाओं को? हम सर हम तो कह रहे हैं कि 543 के आधार पे 181 महिलाओं को आज दीजिए, आज ही इसी वक्त दीजिए। राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्या इतनी सी बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही है? जो हम्म। आप पूरे देश में जो है बड़ा हड़कंप मचा रहे हैं कि महिला आरक्षण तो ठीक लागू है। हो चुका है, और जो 2023 में बिल क्या है, आप उसके आधार पर आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। ठीक है।